बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, जो कि है फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। उन्होंने हमारे पास पार्ट 1 में दो इक्वेशंस दे दी हैं, सेम बच्चों जैसे हमने 5.2 में एसोसिएटेड इक्वेशन को फाइंड करते हुए x की वैल्यू को y की वैल्यू को 0 इक्वल पुट करते हुए पॉइंट्स फाइंड किए थे, फिर उनका टेस्ट लिया था, इन दी एंड हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। रीजन की तरफ हमने उनके शेड कोड बताना था टेस्ट के थ्रू। वही काम हमने इन दोनों पार्ट्स में करना है। उन्होंने कहा नहीं है पर हमने करना वही चीज़ है। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो को देखा हुआ है, लेक्चर को समझा हुआ है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करना है। जिन बच्चों ने नहीं देखा बच्चों, काइंडली प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियोस को देखें, समझें अच्छे से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अगर आज की वीडियो भी आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बच्चों आपके लिए 5.2 का वो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपके पास इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी हो तो सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है, उसको इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इक्वालिटी में वो तभी चेंज हो सकता है जब हम लिख देंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। द एसोसिएटेड इक्वेशन। अभी बच्चों हम इक्वेशन 1 को लेके ये सारा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन 3x - 4y, ये वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, इक्वालिटी के साइन में। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। एक दफ़ा हमने x को 0 पुट करना है, एक दफ़ा हमने y को इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये देखिए, जब x को 0 पुट किया तो ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी होगी क्या, 0। जब 0 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। -4y इज इक्वल टू 12। लिखना चाहे तो आप 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब -4 इक्वल के दूसरी तरफ चला गया तो डिवाइड हो जाएगा। जब -4 को डिवाइड किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। सो पॉइंट इज x की वैल्यू 0, ठीक है। पहले 0 x आता है, फिर y आता है, y की वैल्यू -3। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से लिखनी है। आपने हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखना है और y की वैल्यू को बाद में लिखना है। अब क्या करेंगे, y को जब इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाली टर्म होगी 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 12 के साथ 3 डिवाइड हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, सो पॉइंट इज पहले x की वैल्यू, याद से पहले x की फिर y की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0 ली थी। अब इस इक्वेशन का हमने लेना है टेस्ट। टेस्ट कैसे लेते थे बच्चों, फॉर टेस्ट पुट 0 0, मतलब क्या हुआ, x और y दोनों 0 0 इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इन इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखना था, इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। जो दी हुई इक्वेशन है उसके अंदर हमने 0 0 पुट कर देना है। तो हमारे पास दी हुई इक्वेशन कौन सी है, हमारे पास 3x - 4y, 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12। जब ये भी 0 ये भी 0, टोटल 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। मतलब 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है, और वो ये बात खुद से ही कह रहा है और ये सही साबित हो भी गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जब अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो शेड होगा वो रीजन की तरफ होगा। ट्रू का मतलब ये होता है कि हमने रीजन की तरफ को ही शेड करना है। अच्छा बच्चों, अब वो बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं देखा हुआ मेरा प्रीवियस लेक्चर, यही काम हम लोगों ने 3x + 2y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सेम यही मेथड को अपनाना है जी। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, द एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको किस में चेंज कर देना है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x +
2y इज इक्वल टू 3। ये इनइक्वालिटी का साइन किस में चेंज कर दिया, इक्वालिटी में। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, एक दफ़ा x को हमने 0 पुट कर देना, एक दफ़ा y के इक्वल टू 0 पुट कर देना। जब x को 0 पुट किया तो ये टर्म होगी हमारे पास 0, जस्ट क्या रह गया हमारे पास, 2y इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई और इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना होता है ग्राफ को, तो इसलिए जब हमने इसकी डिवीजन की, 2 1 ज़ा 2, नीचे क्या रह गया 1, 1 होल 1/2, मतलब 1 के बाद जो अगला हाफ है ना, वो हमारे पास ये वाली वैल्यू शो करेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब y को इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी, तो ये टर्म और ये वैल्यू रहेगी। 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के दूसरे जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या आए थे, सो पॉइंट इज x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। ठीक है, 0 3/2, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो पॉइंट इज 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का भी हमने क्या लेना है, टेस्ट। टेस्ट क्यों लेते हैं, टेस्ट इसलिए लेते हैं, हमने शेड करना होता है ग्राफ को। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या दी हुई थी, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जब 0 0 पुट कर दिया तो ये तो टोटल हो गया 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 क्या 3 से बड़ा होता है, कभी भी नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब फॉल्स हो गया हमारा शेड ऑपोजिट साइड पे जाता है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करना भी आप लोग सीख के होंगे, नहीं सीखे तो आज इंशाल्लाह आप लोग दोबारा से सीख जाएंगे। अच्छा, ये देखें, इस तरफ x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस तरफ x एक्सिस की नेगेटिव है। ठीक है, ऊपर हमारे पास y एक्सिस है और नीचे हमारे पास y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ है। स्केल के थ्रू से 1 1 के इंटरवल से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिए है। ठीक है, अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी उसके जो पॉइंट्स आए थे ना बच्चों, वो क्या थे, पहला पॉइंट हमारे पास था 0 और -3, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस का -3। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -3, तो वो ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, 4 0। ठीक है, x एक्सिस का 4 और y का 0। अब x का 4 है, ठीक है, और y का है 0। ठीक है, इस तरह हमने लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, क्या करना है, पॉइंट्स लिख लेने हैं। यहाँ पे है 0 -3, यहाँ पे है 4 0। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दी होती है ना, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, वो लिख लेते होते हैं, वो भी लिख ली। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई है, उसके जो पॉइंट्स आए हैं, पहला पॉइंट हमारे पास आया था 0 3/2। 3/2 को हमने किस तरह देखना है, यहाँ पर 1 1/2 में देखें, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 1 1/2, मतलब यहाँ पर है वो हाफ। ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, समझ आ गई, हाफ 1 से ऊपर 2 के से नीचे, तो हाफ उसका यहाँ पे बन रहा है, वो वाला पॉइंट हमने ले लिया। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास था वो था 1 0 का, क्या मतलब है, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 0, तो वो ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास पॉइंट्स आते हैं तो सबसे पहले तो हम उन पॉइंट्स को मिला लेते होते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स के ऊपर नाम लिख लेते होते हैं। ये हमारे पास है 0 3/2, ये है 1 0। ठीक है, हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसका क्या करना है, हमने सबसे पहले तो वो लिख लेते होते हैं। इस इक्वेशन, इसकी हमारे पास इक्वेशन बन रही थी 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब हमारे पास बच्चों जो पहली इक्वेशन थी वो थी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि उसने जाना है ओरिजिन की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने शेड करना है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसने तो ऊपर ओरिजिन की तरफ जाना है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, पर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन आई थी उसकी स्टेटमेंट फॉल्स थी, उसने ऑपोजिट साइड पे जाना है, उसने ओरिजिन की तरफ को शेड नहीं होना, उसने दूसरी तरफ को शेड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारे पास इस टाइम क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। समझ आ गई है? अगर ये दोनों पॉजिटिव होती ना तो फिर हमारे पास ये वाली साइड बननी थी। ठीक है, फिर हमने इस तरफ को शेड करना था। तो उम्मीद करती हूँ इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके शेडिंग का, इसके ग्राफ ड्रॉ करने का, इसके पॉइंट्स फाइंड करने की आप लोगों को आज की वीडियो में ज़रूर समझ आ गई है। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं जल्दी से सॉल्व। पार्ट 2 जो हमारे पास दिया हुआ है 2x + y लेस देन इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हमारे पास है। इसको लेके हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में 2x + y लेस देन इक्वल टू 4। पहला स्टेप क्या होता था, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, सो पॉइंट इज 0 एंड 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की पहले आनी है, y की बाद में आनी है। ठीक है, उसके बाद हमने जब y को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x का 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, सो पॉइंट इज 2 0, x का 2, y का 0। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है टेस्ट। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 2x + y लेस देन इक्वल टू 4। ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे भी 0 पुट किया और यहाँ पे भी 0 पुट किया तो टोटल क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 4। 0 4 से छोटा है और ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को लेके सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ये दी हुई थी। ठीक है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x + 2y इज इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जब x को 0 पुट किया तो ये टर्म हमारे पास रह जाएगी 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू 3। पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसी तरह जब y को पुट किया 0 के तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, डायरेक्ट ही आ गई है 6। सो पॉइंट इज x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या लेना है, टेस्ट लेना है। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x + 2y लेस देन इक्वल टू 6। ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 6 और ये है ट्रू कि
0 जो है वो 6 से छोटा होता है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सेम इंटरवल के साथ सेम मेथड का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। सिर्फ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज है, 1 1 का इंटरवल है, ऊपर वाई एक्सिस है, वाई नॉट है। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा था वो हमारे पास 0 4 और 2 0 का है। ठीक है, तो 0 4 और 2 0 को हम सबसे पहले प्लॉट करते हैं। 0 4 का मतलब है 0 x का और 4 का y का। ठीक है, ये चीज़ इसका हो गया 0 4। उसके बाद था 2 0, मतलब x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 0, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 2 0। यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइन ड्रॉ। और जो हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन रही है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले की इक्वेशन जो हमारे पास बन रही है ना वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आ रहे थे ना दूसरी इक्वेशन के, वो है हमारे पास 0 3 और 6 0। 0 3 मतलब x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 3। ठीक है, और उसके बाद क्या है 6 0, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला बन रहा है। तो इसको भी हम पॉइंट आउट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं 0 3 6 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो हमारे पास बन रही है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों वैल्यूज ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यूज का हम लोगों ने किस तरह ग्राफ ड्रॉ करना होता है बच्चों? इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट इस तरफ कर रही है ना, हमने रीजन की तरफ को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब आप लोगों ने जब रीजन की तरफ को करना है तो ये वाली साइड, तो इसका मतलब ये है कि ये रीजन से दूर हो गई है। अब ये चीज़ इस तरह करके ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से लेके जितना भी एरिया है ना ये हमारा रीजन की तरफ को शेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव थी। परेशान नहीं होना, आप लोगों ने देखना ये रीजन है, हमने उसकी तरफ को आना है, तो उसके आगे जितनी भी वैल्यूज यहाँ से आ रही थी वहाँ तक आप उसको शेड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गया होगा, और इसी के साथ 5.2 का भी जो क्वेश्चन था वो भी समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा था तो आज उनके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से समझ के आप लोग उसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। अगर आपको मेरे मेथड अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अब सब कुछ बहुत क्लियर है, तो आप लोग वीडियोस को लाइक किया करें बच्चों, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब तक खूब ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।